नमस्कार साथियों, ग्रेड ऑफ टेक्निकल नॉलेज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रवि कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं असम मेघालय सीमा विवाद। साथियों, ये दोनों राज्य अभी हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर एक रिसेंटली घटना घटित हुई है। ये खबर है आपकी द इंडियन एक्सप्रेस से, जो अभी हाल ही में खबर है कि व्हाट इज द असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, हाउ द रिसेंट किलिंग ऑफ 6 पीपल्स इम्पैक्टेड। तो ये दोनों राज्य साथियों अभी हाल ही में चर्चा पर हैं। क्या है ये असम मेघालय सीमा विवाद? क्या वाकई में असम मेघालय का सीमा विवाद है या कोई अन्य कारण है? आज इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, अभी तक भी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है साथियों ग्रेड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में क्या है असम मेघालय सीमा विवाद, असम मेघालय सीमा विवाद का इतिहास क्या है। साथ में चर्चा करेंगे कि असम मेघालय सीमा विवाद का जो हाल में घटनाक्रम हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, इन सभी तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। बात करते हैं क्या है ये विवाद, क्या है असम मेघालय सीमा विवाद। साथियों, जो हमारे पूर्व उत्तर राज्य हैं, 7 बहनों के नाम से भारत के पूर्व उत्तर राज्य अक्सर अपनी ज़मीन के हिस्से के लिए लड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारी मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और यहाँ बहुत बढ़िया तरह का इन्वायरमेंट भी पाए जाते हैं। ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो टाइम टाइम पर चर्चा पर आते रहते हैं। यहाँ पर है ना, विवाद होता रहता है। साथियों, ये इसके परिणाम स्वरूप अक्सर विवाद, अंतर्राज्यीय गोलाबारी होती है और कभी कभी हताहत भी होते हैं। कई बार साथियों ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बहुत ज़्यादा हमारी जो फोर्सेस होती है, हमारे सीआरपीएफ के जवान होते हैं और जो भी स्टेट पुलिस होती है, वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ पर ये घटनाक्रम ऐसे विवाद होते रहते हैं क्योंकि ये जो विवाद है दोनों राज्यों का काफ़ी लंबे समय से, जब से इन राज्यों का गठन हुआ है तभी से ये विवाद है। मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स के मुकरो गांव में बुधवार को 22 नवंबर, जो 22 नवंबर अभी गया है, वो फायरिंग की घटना में एक वन रक्षक समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। साथियों, एक जो फॉरेस्ट गार्ड इसमें उनकी डेथ हुई है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं 6 लोग, उनकी भी मृत्यु हुई है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में कल रात अज्ञात लोगों ने असम के नंबर वाली एक एसयूवी में आग लगा दी। वहाँ पर जो एसयूवी खड़ी थी वहाँ पर आग लगा दी। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, ऐसा कहना है, लेकिन जो रियलिटी होती है वो रियलिटी होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों राज्यों में साथियों विवाद बना रहता है। बात करते हैं कि असम मेघालय सीमा विवाद का इतिहास क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जानेंगे क्या है इतिहास साथियों, तभी हम कोई भी कंक्लूजन पर हम जा सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का इतिहास पता होता है तभी हम उस चीज़ के बारे में वर्णन कर सकते हैं। साथियों, चर्चा करें तो असम और मेघालय एक 885 किलोमीटर लंबी सीमा दोनों राज्य ना ये साझा करते हैं, और मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत असम से अलग किया गया था। एक कानून जिसे उसे चुनौती दी, उसके बाद ये सारा है ना विवाद हुआ। साथियों, 1970 मेघालय को एक स्वायत्त राज्य के रूप में असम से अलग करके बनाया गया था। 1970 में बनाया गया था। 1972 में मेघालय असम पुनर्गठन मेघालय से अधिनियम 1969 के आधार पर एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, उसको बना दिया गया था। मेघालय सरकार ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि अधिनियम ने 1951 की समिति की सिफारिशों का पालन किया, जिसने मेघालय की सीमा को परिभाषित किया था। साथियों, पैनल की सिफारिशों के आधार पर मेघालय के वर्तमान पूर्वी जयंतिया हिल्स, री भोई और पश्चिमी खासी हिल्स जिलों के क्षेत्रों को असम के जिलों में स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। साथियों,
एंड दावों को और प्रति दावों के बाद 2011 में मेघालय का एक आधिकारिक दावे हैं और आधार पर विवाद को 12 क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया था। 1983 के इस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त अधिकारी समिति का गठन किया गया। समिति में सुझाव दिया गया कि भारतीय सर्वेक्षण के दोनों राज्यों के सहयोग से सीमा को फिर से चित्रित किया जाए, मतलब कहा गया कि सीमा को दोबारा से ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं हो सका। फिर बाद में भी बहुत सारे डिफ्यूट हुए, बहुत सारे विवाद हुए और अभी तक भी ये जो है ना सारा मुद्दा चला आ रहा है। तो ये दोनों राज्य अक्सर इन ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटित होती रहती हैं और बहुत सारे जो लोकल पीपल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते रहते हैं और कई बार हमारे जो कमांडोज होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वो भी इस घटना में शहीद हो जाते हैं। तो बात करते हैं आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर साथियों। विवाद निपटाने के लिए चुनौतियां क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वहाँ की जो रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों लड़ते हैं आपस में। सबसे पहले अगर हमें किसी बात को सुलझाना है तो इन मुद्दों पर चर्चा करनी होगी कि जब दोनों राज्य आपस में लड़ते हैं तो वहाँ क्या दिक्कत है, क्यों लड़ते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश तो नहीं लड़ता, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो नहीं लड़ता, या बिहार और झारखंड तो नहीं लड़ता, ये दोनों राज्य यहाँ पर ही क्यों लड़ाई होती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा हमारी सरकार को। साथियों, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों और जातियों का एक जटिल मिश्रण है, इसलिए यह लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी भी समाधान के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। दोनों राज्यों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए समितियों का गठन किया और प्रत्येक कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता वाली समितियों को इस मुद्दे पर पहुंचाने के लिए 5 सिद्धांत दिए गए। साथियों, यहाँ पर 5 सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत है, एक विभाजित क्षेत्र और ऐतिहासिक तथ्य। दूसरा इसका है पॉइंट जातीयता, वहाँ पर रहने वाली जो भी जनजाति है। तीसरा इसका पॉइंट है प्रशासनिक सुविधा, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं हैं वो। लोगों की इच्छा, वहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं उनकी इच्छा क्या है। प्राकृतिक सीमा जैसे नदियाँ, नालों और चट्टानों के साथ भूमि का निकटता। साथियों, ये जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही जो दोनों राज्य हैं इनकी सीमाएं आपस में लगती हैं और नदी नाले वहाँ पर जो इनकी प्राकृतिक रूप से ही बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, तो इस कारण भी ये सारे मुद्दे सामने देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ यही विवाद का कारण बना हुआ है कि यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ की जो नदियाँ नाले हैं, ये सभी वगैरह बहुत ही पास पास में हैं दोनों राज्यों की सीमा में। तो काफ़ी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि आपने हमारी जगह से लकड़ी काटी या फिर इन्होंने हमारी जगह से लकड़ी काटी। तो कुछ ऐसी इस प्रकार के मुद्दे होते रहते हैं। साथियों, ये घटना भी जो ये 22 नवंबर को घटित हुई है, ये भी उसी से रिलेटेड है कि वहाँ पर जो कोई टिम्बर को काट करके ले जा रहा था तो वहाँ पर रोकने की कोशिश की, तो सारा विवाद इससे ही रिलेटेड है। बात करते हैं इसमें जो आगे तथ्य हैं उनके बारे में। साथियों, असम मेघालय सीमा विवाद का निपटापन, इसका महत्व क्या है कि अगर असम मेघालय सीमा विवाद का निपटापन का किया जाए तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। असम वह मात्र राज्य है जहां से अन्य अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों को तराश कर बनाया गया है ना। असम से मेघालय आपका अलग हुआ है और बहुत सारे राज्य यहाँ से निकले हुए हैं। वर्तमान में असम का अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के साथ सीमा साझा का विवाद है। साथियों, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य की 7 बहनें माना जाता है इन्हें। जब हम जीएस में पढ़ते हैं तो इन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। वर्तमान में असम का अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के साथ भी सीमा का विवाद है। समझौता सहकारी और संवाद को बढ़ाता है और प्रोत्साहित करता है और राज्यों के बीच अन्य सीमा विवादों का समाधान करने के लिए रोड मैप प्रदान करता है। अगले 6 महीनों में शेष साइटों के लिए भी समाधान का दूसरा चरण शुरू होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी गई है यहाँ पर कि दोनों राज्यों के जो असम से बहुत सारे राज्य लगते हैं, जैसे कि मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, है ना। ये सारे राज्यों का सीमा साझा होता है क्योंकि असम से ही ये मेघालय अलग हुआ है और इससे बहुत सारे राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये कुछ समाधान है इसके।
आगे चर्चा करते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण है। साथियों, असम मेघालय सीमा विवाद हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में क्या ये सीमा विवाद है या फिर कोई और इस कारण है। क्योंकि सरकार इस चीज़ के मुद्दों पर चर्चा करेगी और इस पे बहुत सारी जांचें भी होंगी कि क्या ये बॉर्डर डिस्प्यूट है या कोई अन्य कारण है इसका। मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स के मुकरो गांव में बुधवार को 22 नवंबर में फायरिंग की घटना में एक वन रक्षक समेत 6 लोग घायल हो गए, तो उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, मतलब एक फॉरेस्ट गार्ड और वहाँ के जो 6 लोकल लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। 6 मृतकों में से 5 मेघालय के थे और एक असम का वन रक्षक था। जो 5 लोग थे वो मेघालय के थे और जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो थे असम के। मेघालय की राजधानी शिलोंग में कल रात अज्ञात लोगों ने, मतलब जो 22 नवंबर की रात में अज्ञात लोगों ने असम नंबर वाली एक यूएसबी में आग लगा दी। हालांकि किसी साथियों वहाँ पर जो पहले सूचना मिली कि वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं है, बट पुलिस का मानना है कि यह पश्चिमी जयंतिया हिल्स के मुकरो गांव में गोलाबारी की घटना के बाद घटी थी, है ना। क्योंकि वहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि 5 आपके लोकल लोग हैं और एक फॉरेस्ट गार्ड इन्वॉल्व है, तो ये घटना है। यहाँ पर झड़प भी हुई थी और बहुत सारे तथ्य भी मिले थे, क्योंकि क्या माना जा रहा है कि यहाँ पर जो भी टिम्बर्स का जो खनन करते हैं, क्योंकि साथियों क्या है ये ना नेचुरल रिसोर्सेज से भरे हुए सारे राज्य हैं। यहाँ पर बहुत सारी टिम्बर्स, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो कि उनका ट्रेड होता है, उनका व्यापार होता है, बाहर राज्य दूसरे राज्य में उनको बेचा जाता है। तो कई बार ये भी चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये था असम और मेघालय का जो विवाद है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। साथियों, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज और यहाँ से आपको हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।